मतलब 90% आप बिल्डर्स फ्लोर में जाओगे कि 2 साल के बाद वो फ्लैट मतलब रहने लायक नहीं होता, तो वो क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते। यहाँ पे ब्लॉक लगना है, यहाँ पे ब्रिक्स लगनी है, यहाँ पे कंक्रीट होनी है, यहाँ पे प्लास्टर होना है। ये अक्सर कर लोगों का एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है सिविल इंजीनियर को लेके। जैसे मेरे पास भी काफी बार क्वेरी आती है कि क्या आप मेरे घर का नक्शा बना सकते हो, या फिर मेरा इतना गज का प्लॉट है, क्या आप इसमें इतने रूम्स तैयार करके बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर का काम नक्शा बनाने का नहीं होता। सिविल इंजीनियर का काम होता है जो नक्शा मिले हमें, जो स्पेसिफिकेशन मिले, जो मास्टर प्लान मिले, उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है साइट पे, प्लानिंग के साथ और क्वालिटी कंट्रोल के साथ। तो दोस्तों इस मिसकंसेप्शन से आप निकल जाइए कि सिविल इंजीनियर का काम होता है नक्शा बनाने का। अब आप बोलेंगे कि फिर सिविल इंजीनियर का क्या काम है, अगर सिर्फ एग्जीक्यूशन ही करवाना है वो तो हम भी साइट पे खड़े होके करवा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल करवा सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही नहीं होता है। एक वर्ड मैंने बोला आपको, क्वालिटी कंट्रोल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने शहरों में देखा होगा या गांव वगैरह में भी देखा होगा, काफी आपको छोटे मोटे ठेकेदार या बिल्डर्स वगैरह मिलेंगे जो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट में आपको घर बना के दे देंगे जितना आप चाहेंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर क्या होता है कि वो लोग क्वालिटी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। दोस्तों एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है इंजीनियर को भी आनी चाहिए और ठेकेदार को भी आनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार के एस्टिमेशन में और इंजीनियर के एस्टिमेशन में ये फर्क होता है कि जब ठेकेदार एस्टिमेशन करेगा किसी भी प्रोजेक्ट की, वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि क्या क्वालिटी के साथ उसे एस्टिमेट करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जो ठेकेदार होते हैं, जो नॉर्मल छोटे बिल्डर्स होते हैं, वो जब एस्टिमेशन करते हैं तो वो क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते। उनका पार्ट बस ये होता है कि हाँ भाई ये चीजें यहाँ पे लगनी है, यहाँ पे ब्लॉक लगना है, यहाँ पे ब्रिक्स लगनी है, यहाँ पे कंक्रीट होनी है, यहाँ पे प्लास्टर होना है। ये लेकिन जब एक सिविल इंजीनियर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करता है तो उसके ध्यान में हमेशा क्वालिटी फर्स्ट आती है। हर चीज का एक रेशियो होता है, चाहे आप कंक्रीट में ले लो, चाहे आप प्लास्टर में ले लो, चाहे आप ब्रिक वर्क में ले लो या ब्लॉक वर्क में ले लो, एवरीथिंग साइड की जितनी भी चीजें आती हैं, सबका एक अपना एक प्रोसीजर होता है जिसके वजह से क्वालिटी मेंटेन होती है। तो जब एक सिविल इंजीनियर एस्टिमेशन करता है तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखता है, लेकिन ये चीजें बिल्डर ध्यान में नहीं रखते। इसी वजह से जब भी आप मतलब 90% आप बिल्डर्स फ्लोर में जाओगे, जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट बिल्डर्स हैं उनके फ्लोर में जाओगे, तो आप 90% देखोगे कि 2 साल के बाद वो फ्लैट मतलब रहने लायक नहीं होता। कितनी सीपेज, आ, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, कहीं पे पुट्टी निकल रही है, कहीं पे। मैं मानता हूं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद घर मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन वो बहुत माइनर होता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर फेलियर होता है वो मोस्टली आप देखोगे बिल्डर्स फ्लोर में होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उन्होंने एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में एग्जीक्यूशन तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन उन्होंने क्वालिटी इंक्लूड नहीं किया। यही रीजन है कि दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, चाहे तो आप पूरे पूरे घर के लिए एक सिविल इंजीनियर को कांटेक्ट ना करो, लेकिन एटलीस्ट घर बनाने से पहले और घर बनाने के बीच में आप सिविल इंजीनियर से मतलब कंसल्ट करते रहो, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने मोस्टली जगह देखा है जहां पर भी कस्टमर ने क्वालिटी से रिलेटेड पैसा बचाने की कोशिश की है, वहां पे दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसको मेंटेनेंस में उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी जगह करो जहां पे आपकी क्वालिटी में फर्क ना है। दोस्तों बचाओ वही जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है उसमें अननेसेसरी बचाने से आपके क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से 1-2 साल के बाद आपका घर इतना मेंटेनेंस मांगेगा कि उसके खर्चे से आप परेशान रहोगे। तो घर बनाने से पहले मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जरूर एक सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट करो और नक्शा हमेशा आप आर्किटेक्ट से बनवाओ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि काफी दिनों के बाद मैं दोबारा से अपने कंटेंट को मैंने स्टार्ट किया है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। पहले मैं शॉर्ट्स बनाता था जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन फैक्ट के बारे में आपको बताता था, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मुझे बहुत टाइम लगता था एडिटिंग में, इसके वजह से कंटिन्यूअसली कंटेंट बना नहीं पाया। लेकिन दोस्तों अब मैंने सोचा है कि मैं अब आपके पास ब्लॉग के थ्रू आऊंगा या फिर शॉर्ट्स ब्लॉग रहेंगे, मोस्टली डेली वाले, जिसके वजह से मैं आपको कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी
चीजों के बारे में बता सकता हूँ। अब पर्सनली मैं अपने लाइफ के बारे में आपको बता सकता हूँ कि एक सिविल इंजीनियर की क्या लाइफ होती है। और मैं साइड से भी कुछ कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि एज अ सिविल इंजीनियर आप आपका अदर इनकम सोर्स क्या हो सकता है। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले दिन किसी और ब्लॉग में किसी और कंस्ट्रक्शन फैक्ट के साथ। सब्सक्राइब साइड बाइट फॉर मोर सच वीडियोस।